हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब 10 खबरें हैं आज। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। आज की वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेशनल होगी, लेकिन मजेदार होगी, इसका जो है मैं आपको दावा करता हूँ। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। ट्रांसफर विंडो चल रहा है, बेस्ट टाइम टू बी ऑन आवर चैनल। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यूरोप से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कल मैंने आपको गंजालो गार्सिया की कहानी बताई थी कि गंजालो गार्सिया टू फुलहम अपन को होते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे जो है वो केवल नेगोशिएशंस बचे हुए हैं रियल मैड्रिड और फुलहम के बीच में कि भैया थोड़ा आयरन आउट करना है। रियल मैड्रिड कुछ मांग रही थी, फुलहम कुछ बोल रही थी, तो वो आयरन आउट हो गया एंड गंजालो गार्सिया फुलहम मूव कर चुके हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड। एंड रियल मैड्रिड ने टाइम भी नहीं लगाया, दे हैव साइंड एक अलग स्ट्राइकर एज वेल। तो आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, मैन सिटी, बार्सिलोना, आपका एसी मिलान एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सब्सक्राइब कर देना यार। पहली अपडेट अगेन गंजालो गार्सिया। तो देखो, मैंने आपको बताया था गंजालो गार्सिया फुलहम वाली कहानी कि भैया वहाँ अरबियोला गया हुआ है। अरबियोला की नज़र कुछ ऐसे प्लेयर्स के ऊपर है जो वो रियल मैड्रिड के एकेडमी में ट्रेन कर चुका था। गंजालो गार्सिया वाज वन ऑफ दोज गाइस। तो देखो, गंजालो गार्सिया की कहानी मैंने आपको बताया था। फुलहम ये बोल रही थी यार कि आप एक मुफ्त पेमेंट लो और ये जो साइलेंट क्लॉज राइट्स वाला ये सब मत करो यार हमारे साथ नाटक। लेकिन रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड भाई, दे ऑलवेज हैव देयर से व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर्स। रियल मैड्रिड ने बोला देखो, लेना है तो हमारे टर्म्स पे लेना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो जाइए आप अपने घर में आलू छीलिए। फुलहम के पास कोई चारा नहीं था। फुलहम बोली ठीक है भाई दो, क्या है कहानी। तो ये कहानी सामने निकल कर आई। 40 मिलियन की फिक्स्ड फी हुई है, 2 मिलियन के फ्यूचर एड ऑन्स है, 30% का सेल-ऑन क्लॉज है यहाँ पे रियल मैड्रिड का। यानी कि अगर आगे फुलहम किसी भी क्लब को जो है गंजालो गार्सिया को बेचेगी तो उसका 30% रियल मैड्रिड के पास जाएगा। ऑल्सो मैचिंग राइट्स है रियल मैड्रिड के पास। यानी कि कोई सामने वाली क्लब है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसजी आई, गंजालो गार्सिया आग लगा दिया फुलहम में, पीएसजी आई, पीएसजी बोली कि हमको 100 मिलियन में गंजालो गार्सिया चाहिए, तो फिर रियल मैड्रिड के पास मैचिंग राइट्स है कि वो 100 मिलियन की बिड को पीएसजी वाले के मैच कर ले और बोले कि हमको दो, हमारी प्रायोरिटी होगी अब। तो ये मैचिंग राइट्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये कहानी है भैया गंजालो गार्सिया की। कमाल की साइनिंग फॉर फुलहम, मैं ये बोलूंगा दोस्तों। बट हाँ, थोड़ा सा ना देखना होगा कि कैसे ये एकेडमी का प्लेयर जो स्पेनिश फुटबॉल में बचपन से खेला, प्रीमियर लीग के फिजिकल फुटबॉल में जो है वो भाई घुलता है। बट अरबियोला होगा तो देखते हैं क्या होगा। बट ही इज जस्ट नॉट दी ओनली जो है गाय जिसको फुलहम खरीदी है। देयर अनदर गाय, सीजर पैलासियोस, वो भी जो है वो भाई फुलहम खरीदी है। इसके लिए 10 मिलियन की ट्रांसफर फी हुई है और 30 मिलियन का जो है वो भाई साहब सेल-ऑन क्लॉज यहाँ पे ऐड हुआ है। और वंस अगेन मैचिंग राइट्स इसके लिए भी जो है वो भाई रियल मैड्रिड के पास है। तो फुलहम ने 2 प्लेयर्स रियल मैड्रिड के ले लिए हैं, जो मेरे ख्याल से भाई साहब कमाल की डील है फॉर फुलहम एंड रियल मैड्रिड एज वेल। रियल मैड्रिड देख रहे हो भाई, अपने ना ला फैब्रिका के प्लेयर्स को ही बेच के इन लोग 200 मिलियन कमा लिए हैं यार इस ट्रांसफर विंडो में, विच इज जस्ट ब्रिलियंट। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट रॉड्री, द सेकंड न्यूज ऑफ आवर स्टोरी। भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूँ रॉड्री की कहानी ये है कि रॉड्री का डील इज गोइंग एकदम स्मूथली फॉर रियल मैड्रिड। देयर इज नो इश्यूज, पीएसजी, बार्सिलोना कुछ भी नहीं है। रॉड्री का बस बात यहाँ पे अटका है। मैन सिटी 80 मिलियन मांग रही है रॉड्री के लिए, रियल मैड्रिड देने के लिए 60 मिलियन तैयार है। तो 60 के और 80 के बीच का जो है वो भाई कन्वर्सेशन चल रहा है इन लोगों के बीच में। विल हैव टू सी क्या जो है वो यहाँ पे फाइनली डिसीजन निकल करके आता है। 60-80 के बीच में जो है भाई कुछ कहानी निकलेगी। सो रॉड्री की ये कहानी है। टॉकिंग अबाउट, कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जूड बेलिंगम के बारे में बताऊंगा, मैं फिर भूल गया था। जूड बेलिंगम की कहानी बस इतनी सी थी दोस्तों कि बिफोर द एंड ऑफ द सीजन पिछला, जूड बेलिंगम का फादर जो है वो भाई आकर के रियल मैड्रिड के बोर्ड मेंबर से मिला और वो मतलब वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं था विद द कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब वंस अगेन वही कहानी कि एम्बापे को इतना ज़्यादा पैसा क्यों, मेरे बेटे को इतना कम पैसा क्यों, विनीशियस से भी तुम मेरे बेटे को कम पैसा दे रहे हो, ऐसे करके जो है भाई बोल रहा था अगर ऐसी सिचुएशन रहेगा तो हम क्लब छोड़ करके जा रहे हैं, हमको जाने दो। रियल मैड्रिड के बोर्ड ने बोला कि ये भाई कॉन्ट्रैक्ट तेरा हमारे साथ बहुत लंबे समय तक का है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। जूड बेलिंगम इस जो है वो अनट्रांसफरेबल। और ना ये जूड बेलिंगम का फादर जो है वो बहुत इश्यूज क्रिएट करता है। ये रियल मैड्रिड के साथ पहली बार नहीं हुआ है। बोरुसिया डॉर्टमुंड में भी जब जूड बेलिंगम खेला करता था तो वहाँ के ड्रेसिंग रूम वगैरह में घुस के जो है भाई लड़ाई झगड़ा कर रहा था अपने बेटे के लिए। तो ये थोड़ा सा बदमाश जूड बेलिंगम का फादर। लेकिन रियल मैड्रिड के सामने किसी की बदमाशी नहीं चलती है। रियल मैड्रिड अल्टीमेट बदमाश जो है वो भाई साहब गुड्डो की क्लब है। ठीक है, मतलब इन अ गुड सेंस आई एम टेलिंग यू गाइस। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई टर स्टेगन। अब देखो, टर स्टेगन की लोन डील एएक्स को जो है वो भाई हो रखी थी, लेकिन वो लोन डील में एक बाधा आ गई थी और वो था भाई साहब टैक्स इशू। अब ना बहुत बुरी बात है यहाँ पे। एक तरफ मैंने आपको बताया कि कैसे रियल मैड्रिड देखो ला फैब्रिका के प्लेयर्स को 200 मिलियन में बेच डाले यार। मतलब पूरा ला फैब्रिका के जितने भी इन्होंने इस सीजन में ट्रांसफर करे मिला करके 198 मिलियन हो रहे हैं। यू जस्ट थिंक क्या क्रेजी चीज है भाई ये। और ऑन द अदर हैंड हम अपने टर स्टेगन को नहीं बेच पा रहे हैं, ना उसको लोन में भेज पा रहे हैं। लोन में हम उसको भेज रहे थे तो पहला इशू आया कि एएक्स ने बोला कि भाई इसकी सैलरी इतनी ज्यादा है,
हम गरीब क्लब कहाँ से इतना सैलरी जो है भाई अफोर्ड करेंगे। तो फिर यहाँ पे बार्सोना ने बोला चल कोई बात नहीं भाई, इसका जो है वो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द सैलरी विल बी कवर्ड बाय अस ओनली। तो क्यों बेच रहे हो, फिर क्यों बेच रहे हो? मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ है। टर स्टेगन की सिनेरियो मतलब तुम खुद सोचो ना, ऐसा आज रिपोर्ट निकल करके है कि 90% ऑफ द सैलरी विल बी कवर्ड बाय एफसी बार्सोना, केवल 10% सैलरी उसकी एएक्स जो है वो कवर करेगी। व्हाट विल बी द 10% ऑफ द सैलरी का वैल्यू जो टर स्टेगन को मिल रहा होगा भाई? इट विल बी पेनीज टू एफसी बार्सोना, राइट? तो ऐसे क्यों बार्सोना कर रही है मुझे समझ में, कुछ तो है बैलेंस करने के लिए बुक्स को या कुछ करने के लिए इन लोग जो है भाई भगाना चाह रहे हैं टर स्टेगन को। तो वो भागने के लिए तैयार था, एएक्स के साथ डील हो गई थी कि ठीक है मेजर प्रोपोर्शन जो होगा सैलरी का वो बार्सोना कवर करेगी। लेकिन तुम यहाँ टर स्टेगन की बदमाशी देखो, टैक्स इशू हो गया। टैक्स इशू क्या हुआ कि नीदरलैंड में ज्यादा टैक्स लगता है एज कम्पेयर टू स्पेन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो नीदरलैंड में 20% टैक्स लग रहा है तो बार्सिलोना में, स्पेन में 10% टैक्स लग रहा था। अब जो वो सैलरी बार्सिलोना में कमा रहा था उसमें 10% टैक्स लगता, लेकिन वही सेम सैलरी जब वो नीदरलैंड में कमाएगा तब उसमें 20% का टैक्स लगेगा। तो टर स्टेगन का कहना यह है कि भाई लोन में तो तुम लोग मेरे को भेज रहे हो, है ना, तो 10% टैक्स देने के लिए मैं तैयार हूं जो मैं स्पेन में देता, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 10% टैक्स मेरे को नीदरलैंड में लग रहा है ये भी क्लब देगी, मैं नहीं दूंगा। सोच रहे हो ये कितना कमीना नीच आदमी है? सोचो, इसके चक्कर में ये जो है भाई पूरी डील अटकी हुई थी, केवल टैक्स के चक्कर में कि एक्स्ट्रा टैक्स जो मेरे को नीदरलैंड में पटाना पड़ रहा है वो मैं क्यों पटाऊं, वो क्लब पटाएगी। लेकिन अपेरेंटली उसका कुछ जो है वो नेगोशिएशन हो गया। अब मुझे नहीं पता क्या नेगोशिएशन हुआ है, यही नेगोशिएशन फुद्दू है हम लोग, बार्सिलोना वाले जो है वो भाई बेवकूफ हैं। क्या ही नेगोशिएशन हो, क्या लगता है मान गए होंगे इन लोग कि हाँ ठीक है हम पटा देंगे। तो ये तो मेरी क्लब है दोस्तों, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। तो ये डील जो है वो अटकी हुई थी टैक्स के चक्कर में, जो अपेरेंटली अब हो गई है। टर स्टेगन एएक्स में आपको खेलते नजर आएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन में। एक डील जो भैया होन जानी चाहिए थी अभी तक वो है जॉ कैंसेलो की। पता नहीं जॉ कैंसेलो भाई 3 महीने से बेचारा अटका हुआ है कि बार्सिलोना मेरे को बात सपने बुला ले भाई, क्या चल रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अल हिलाल के साथ। लेकिन जॉ कैंसेलो को जो है वो भाई अभी प्री सीजन ज्वाइन करना था, जो अल हिलाल के साथ प्री सीजन नहीं ज्वाइन किया है जॉ कैंसेलो, पता नहीं क्यों नहीं, मतलब जो है वो भाई उसको नहीं ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दी अल हिलाल। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे टॉक्स चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अंदर, तो 10 मिलियन के अंदर ही अंदर ये साइनिंग हो जाएगी जॉ कैंसेलो की अल हिलाल के साथ। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि प्री सीजन आने वाला था और आई वॉज लुकिंग ऑन टू दिस खबर कि ये प्री सीजन ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये प्री सीजन ज्वाइन करेगा ना मतलब नई बात चल रही है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि वो नहीं ज्वाइन करेगा मतलब बात चल रही है। तो कुछ तो भैया रोशनी आज जो है वो भाई मिली बार्सिलोना फैंस को। लेकिन ये रोशनी एक नेगेटिव साइड में भी मिली है कि एथलेटिको मैड्रिड ने ऑफिशियल कंप्लेन किया है बार्सिलोना की फीफा और यूएफा से कि भाई देखो इन लोग जो है वो जूलियन अल्वारेस का के साथ जो है वो भाई नेगोशिएशंस कर रहे थे विदाउट रीचिंग टू अस। और जूलियन अल्वारेस जो है वो भाई मीडिया में भी आकर के कुछ ऐसे इंटरव्यू दिया था जो जूलियन अल्वारेस के वर्ड्स नहीं थे, बार्सिलोना के वर्ड्स थे। अब अपेरेंटली ये कंप्लेन ऑफिशियल हो गई, ये कंप्लेन रजिस्टर भी हो गई और उसको कंप्लेन की रजिस्ट्रेशन का जो है वो भाई एक्नॉलेजमेंट रिसीट आप कह सकते हो बार्सिलोना तक भी पहुंच गया कि आपके खिलाफ एथलेटिको मैड्रिड ने ऐसा ऐसा जो भाई कंप्लेन किया था। अब इसके ऊपर बार्सिलोना के लॉयर्स भिड़ चुके हैं, इसके ऊपर जो काउंटर रिप्लाई देने के लिए जो भी होगा भाई साहब यहाँ पे जो है वो सबमिट करेगी बार्सिलोना। एंड लास्ट टाइम शायद ग्रीजमान के टाइम पे इन्होंने ऐसा हमारे ऊपर कंप्लेन किया था एंड ये मैं पढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना गलत है, कि 300 जो है वो यूरोज का फाइन लगा था बार्सिलोना के ऊपर। हाँ यू हर्ड इट राइट, 300 यूरोज का फाइन लगा था। तो मोस्ट प्रोबेबली वही होना चाहिए अगर होगा भी तो, लेकिन पता नहीं क्या होगा। मैं तो बोलता हूँ एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ भी कंप्लेन करो ना कि भाई हमारे प्लेयर्स का इमेज को ऑल्टर करके, ऐसे प्लेयर्स जिनका इमेज राइट्स हमारे पास है, ऑफिशियल अपने ट्विटर में इन्होंने डाला था राफिनिया का, लमीन यमाल का, अपने एथलेटिको मैड्रिड के क्लब के जो है भाई जर्सी पहना करके वो मॉक करने के लिए था, जो भी था ऑफिशियल प्लेटफॉर्म था ना। आप हमारे प्लेयर्स का कैसे इमेज यूज कर सकते हो मॉर्फ करके, हमारे पास इमेज राइट्स हैं, उनका कॉपीराइट डालो साले लोग के ऊपर, कर दो केस। नहीं मैं भाई वकील भाई मैं कर दूंगा देखो वकील बुद्धि लगाया कि नहीं लगाया, आप भी ऐसा जो केस कर सकते हैं इनके ऊपर। लेकिन ये इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। वो जॉन लपोर्ता वैकेशन मना रहा है ना, डेको जो है वो घूम ही रहा है, अभी इन लोग इंग्लैंड चले गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम सन्नाटा जो है भाई फैला हुआ है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। जैक ग्रिलिश की मैं आपको बताना चाहूंगा। जैक ग्रिलिश जो है वो इज वेरी क्लोज टू लीव मैनचेस्टर सिटी। जैक ग्रिलिश जो है वो भाई मैन सिटी छोड़ करके जाने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ही जॉइन जो है वो भाई एवर्टन। अल हिलाल के साथ भी जो है भाई ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कहानी जो है वो चल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी। ही इज क्लोज टू जो है भाई लीव, हो सकता है वापस एवर्टन चले जाए या अल हिलाल से बात सुनने को मिल रही है। लेकिन मैन सिटी जो है वो भाई रॉड्री को तो खोने वाली है, तो तय बात है, रॉड्री तो छोड़ करके जाएगा क्लब को। तो रॉड्री का रिप्लेसमेंट कौन? तो बौदादी को जो है वो भाई यहाँ पे जो है मैन सिटी साइन कर रही है। बौदादी तुमको पता ही होगा यार, मोरक्को का गेम तुमने देखा होगा, तो एवरीबडी वाज सेइंग यार ये नेक्स्ट सर्जियो बुस्केट्स है। तो वही मोरक्कन प्लेयर है बौदादी, जिसको जो है भाई यहाँ पे साइन करना चाह रही है मैनचेस्टर सिटी। पर्सनल
टर्म्स ऑलरेडी एग्री हो चुके हैं। लिल भी जो है भाई बेचने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन भाई लिल को मानना पड़ रहा है क्योंकि लिल गरीब क्लब और पैसा मिलेगा। सेकंड, लिल ये बोल रही है यार कि आप इसको खरीद लो लेकिन हमारे पास फिर से लोन में भेज दो एक सीजन इसको, लेकिन मैन सिटी ये करने के लिए तैयार नहीं। मैन सिटी बोल रहे कि नहीं, इसको सीधा मैरेस्का की टीम ज्वाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे नेगोशिएशंस यहाँ पे लिल और मैन सिटी के बीच में जो है भाई रुका हुआ है। बाकी बोदाती ने एग्री कर लिया है टू ज्वाइन जो है भाई मैनचेस्टर सिटी। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट भाई साहब यहाँ पे जॉन स्टोन्स की क्या कहानी चल रही है। तो जॉन स्टोन्स जो है वो भाई इंटर मिलान ज्वाइन कर लिए हैं फ्री ट्रांसफर, और ये जो ट्रांसफर हुई है वो 2 सीजन के लिए हुई है। तो जॉन स्टोन्स टू इंटर मिलान 2 सीजन के लिए यहाँ पे फ्री ट्रांसफर हो गई है, और यहाँ पे जो है भाई अपन को अब जॉन स्टोन्स इंटर मिलान में खेलते नजर आएगा। बट दैट ब्रिंग्स यू टू अदर खबर, दैट वाज कूटी रोमेरो। कूटी रोमेरो वाज आल्सो वेरी क्लोज टू ज्वाइन इंटर मिलान, बट नाउ दैट दे हैव गॉट देयर हैंड्स ऑन जॉन स्टोन्स, कूटी रोमेरो की कहानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क अब जो है भाई लटक चुका है। स्पर्स के मैनेजर ने तो आकर के बोल दिया कि देखो कूटी रोमेरो ने आकर कैसी मेरे को बात बोली थी कि वो क्लब को लीव करना चाहता है एंड सो, तो मैं कभी भी जो है भाई बाधा नहीं बनूंगा किसी भी प्लेयर के बीच में जो क्लब छोड़ करके जाना चाहता है। वाह भाई वाह, क्या कमाल के आदमी हो भाई, डिजर्व भी। खास आप एथलेटिको मैड्रिड के कोच होते। तो यहाँ पे जो है भाई वो तो बोल दिया कि कूटी रोमेरो इज ऑन वर्ज ऑफ एग्जिट, बट वेयर विल ही गो, दैट इज अ बिग क्वेश्चन टू जो है वो भाई सी। ही वाज अपेरेंटली वेटिंग फॉर बार्सिलोनास ऑफर, बट बार्सिलोना तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो ये कहानी है दोस्तों। जाते जाते मैं एक कहानी रियल मैड्रिड के सेगमेंट में आपको बताना चाह रहा था जो मैं भूल गया आपको बताना, विच इज अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट कि यहाँ पे गंजालो गार्सिया को निकले क्या मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और यहाँ पे जो है भाई एक साइनिंग रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी जो है भाई मन बना लिया है करने का, एंड दैट साइनिंग इज कार्लोस एसपी। कार्लोस एसपी जो है वो भाई साहब लेवांटे के लिए खेलता था, और लेवांटे के लिए इसने पिछले सीजन खूब गोल मारे हैं और काफी अच्छे गोल्स मारे हैं। लेवांटे को इसने एक मुफ्त मैं बोलूंगा कैरी किया है जो है वो भाई इस सीजन में, और यहाँ पे जो है वो 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज इसका जो है वो भाई लेवांटे ने रखा था। जो ऐसा जो है वो फेब्रिजो ने अभी बोला है कि भाई अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ रियल मैड्रिड प्रिपेयर कर रही है। बट मेरे सोर्सेस ने जो है भाई ये बताया है कि ये प्रिपरेशन हो गई है और बिड भी हो गई है। 25 मिलियन का जो भाई रिलीज क्लॉज जो है वो पे भी कर दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली कार्लोस एसपी विल बी अ रियल मैड्रिड का जो है भाई खिलाड़ी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी बना नहीं है, लेकिन मेरे सोर्सेस का ये पूरा दावा है कि भाई यहाँ पे हो चुका है रिलीज क्लॉज पेमेंट, और रियल मैड्रिड ने एक जो है वो भाई दूसरा स्ट्राइकर साइन कर लिया है। शर्म आ जाना चाहिए बार्सिलोना को, डूब के जो है भाई मर जाना चाहिए बार्सिलोना को कि यहाँ पे जो है भाई एक ऐसी टीम जिसको स्ट्राइकर की जरूरत भी नहीं थी, उन्होंने अपना सेकंड स्ट्राइकर को 40 मिलियन में बेच करके उसका भी रिप्लेसमेंट एक नया स्ट्राइकर साइन कर लिया। एंड आई एम लिटरली जो है भाई फ्यूमिंग ओवर दिस ट्रांसफर बिकॉज ही इज वन ऑफ द प्रोडिजीज, ही इज द वन ऑफ द बोलते हैं ना नेक्स्ट बिग थिंग इन स्पेनिश फुटबॉल। 21 साल का है या ऐसी कुछ है, इसकी उम्र बहुत कम है दोस्तों, मैं एग्जैक्ट उम्र नहीं बता रहा हूँ, बट 20-21 का है मोस्ट प्रोबेबली। एंड इसको बोला जाता है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन स्पेनिश फुटबॉल स्ट्राइकर वाले पोजीशन में। एंड यू कैन नॉट से कि भाई ये एमआई साइनिंग है, बैकअप साइनिंग है। नो नो नो, ऑब्वियसली भाई एम्बाप्पे की पोजीशन वो नहीं ले पाएगा रियल मैड्रिड में, दैट इज अनदर स्टोरी टू टेल, बट ही इज अ ग्रेट साइनिंग, ही इज अ प्रोडिजी। और ये वो भी जीता था, प्लेयर ऑफ द मंथ भी जीता था एक बार, और अंडर 23 बेस्ट ला लीगा प्लेयर का अवार्ड भी जीता है पिछले सीजन। तो कमाल का प्लेयर है भाई कार्लोस एसपी। ओनली 25 मिलियन, अपेरेंटली एथलेटिको मैड्रिड की जो है भाई नजरें इसके ऊपर थी, एंड इवन बार्सिलोना भी इसको वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स बना करके रखी थी हुलियन अल्वारेस के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड दे एक्टेड क्विकली, एंड दिस इज हाउ यू रूल ट्रांसफर मार्केट, एंड रियल मैड्रिड इज एक्जेक्टली डूइंग दैट। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप सो आपको मजा आया होगा। 10 खबरें मैंने आपको फटाफट एकदम झटफट बता दी, ऐसी स्पीड के साथ फटाफट झटफट आप भी जो है भाई सब्सक्राइब का बटन करके दबा करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।